तो क्लास 10th के जो भी छात्र हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आज का चैप्टर होगा उत्सर्जन। उत्सर्जन अर्थात इमिशन। ये इमिशन काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको कुछ शारीरिक फंक्शन का ज्ञान हो जाएगा। हमारे शरीर के अंदर क्या क्या चीज़ कैसे कैसे वर्क करते हैं और किस किस चीज़ की उपस्थिति है। हमारे शरीर में जो उत्सर्जन नाम का काम होता है वो हमारे शरीर में है सबसे ज़्यादा मात्रा में टॉयलेट को जो हम बाहर करते हैं वो भी उत्सर्जन की क्रिया है। उत्सर्जन का मतलब होता है कि किसी भी जीव या मनुष्य के शरीर से हानिकारक पदार्थों का, अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर करना उत्सर्जन कहलाता है। शरीर से बाहर करना उत्सर्जन कहलाता है। अर्थात जब कोई जीव अपने शरीर से हानिकारक पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ को बाहर करता है उस क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं, इमिशन कहते हैं। दूसरा पॉइंट है कि उत्सर्जन तंत्र क्या है। हम जानते हैं कि कोई भी काम को करने के लिए हमें अंग की जरूरत होती है, हमें अनेक सपोर्ट की जरूरत होती है। तो कहता है कि उत्सर्जन क्रिया के दौरान जो भी अंग इसमें सपोर्ट करता है, जो भी अंग सम्मिलित होते हैं, वो सभी अंग को हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। उन सभी के सम्मिलित अंग को, उन सभी सम्मिलित तंत्र को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। उत्सर्जित पदार्थ क्या है? हमारे शरीर से जो बाहर निकलने वाले पदार्थ हैं, उत्सर्जित पदार्थ होते क्या है? तो हम जानते हैं कि हम अपने शरीर से निकालते क्या क्या है। हम अपने शरीर से ज़्यादा करके हम अपने शरीर से जैसे CO2 को निकालते हैं। हमारे शरीर से पसीना या टॉयलेट के रूप में पानी निकलता है, यानी H2O निकलता है, यूरिया निकलता है, यूरोक्रोम निकलता है, या फिर यूरिक एसिड निकलता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है H2O, CO2, NH3, अमोनिया भी निकलता है, यूरिया। और आपको बता दें हमारे शरीर के अंदर जो सबसे हानिकारक और सबसे विषैला पदार्थ है वह है अमोनिया। अर्थात मनुष्य के शरीर में सबसे विषैली पदार्थ कौन है? अमोनिया। अब आता है बात कि उत्सर्जी अंग क्या क्या है, कौन कौन से ऐसे अंग हैं जो उत्सर्जन के काम करता है, उत्सर्जन की क्रिया करता है। तो मनुष्य के शरीर में जो उत्सर्जी अंग है वो है हमारा त्वचा, जहाँ से हम अपने पसीने को रिलीज करते हैं, बाहर करते हैं, या फिर त्वचा के बाद फेफड़ा, फेफड़ा के बाद यकृत, यकृत के बाद जो हमारा वृक्क है, अग्नाशय है, आंत है, ये सभी चीज़ हमारे शरीर के अंदर उत्सर्जी अंग हैं। और आपको बता दें कि मनुष्य के शरीर के अंदर, जीवों के शरीर के अंदर सबसे महत्वपूर्ण अगर उत्सर्जी अंग है तो वह हमारा वृक्क है, वह हमारा वृक्क है। क्यों वृक्क है? क्योंकि आप यह देख सकते हैं कि वृक्क का मुख्य कार्य क्या है? वृक्क का मुख्य कार्य है टॉयलेट का बनाना, यानी कि जो हम मूत्र, हमारे बॉडी के अंदर जो टॉयलेट यानी पेशाब जो हमारा तैयार होता है वो उसका काम है, वृक्क का ही काम है। वृक्क ही हमारे शरीर के अंदर टॉयलेट निर्माण का काम करता है और टॉयलेट डिस्चार्ज करने का भी काम करता है। अर्थात वृक्क में 3 प्रोसेस के द्वारा हमारे शरीर से टॉयलेट का उत्सर्जन होता है। ध्यान रखिए, उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो उत्सर्जन किस मुख्य अंग के द्वारा होता है, ऐसे भी पूछता है, तो वृक्क के द्वारा होता है। याद रखिएगा, वृक्क का मुख्य कार्य है मूत्र का निर्माण करना और मूत्र का उत्सर्जन करना। उसके बाद आता है कि आखिर मूत्र होता क्या है, मूत्र क्या है? तो हम जानते हैं कि जो हमारा पेशाब है वह पानी का ही एक रूप है, लेकिन पानी से कुछ अलग है। पानी से कैसे अलग है? क्योंकि पानी के अंदर यूरोक्रोम नहीं, लेकिन टॉयलेट के अंदर यूरोक्रोम है, और पानी का पीएच मान कुछ और है, जबकि टॉयलेट का पीएच मान हमारा 4.8 है, वो जो अम्लीय है। और टॉयलेट क्या है? एक पीला पदार्थ है। शरीर के अंदर टॉयलेट का अंश जो पीला है, जब पानी की मात्रा उसके अंदर यानी हमारे शरीर के अंदर धीरे धीरे कम होने लगता है तो टॉयलेट पीला पड़ने लगता है, जिसके कारण हम लोग कहते हैं कि पानी हमें ज़्यादा पीना चाहिए। तो टॉयलेट का पीलापन किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। टॉयलेट कैसा पदार्थ है? अम्लीय पदार्थ है। टॉयलेट का पीएच मान कितना होता है? यानी कि हमारे जो पेशाब है उसका पीएच मान कितना है? 4.8 है। और ध्यान रखिएगा कि यह यूरोक्रोम जो होता है उसका निर्माण बॉडी के अंदर कैसे होता है? तो हीमोग्लोबिन के विखंडन से यूरोक्रोम का निर्माण होता है। हीमोग्लोबिन के विखंडन से यूरोक्रोम का निर्माण होता है। यूरोक्रोम पेशाब में जो होता है, जिसके कारण पेशाब हमारा पीला होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारे टॉयलेट के अंदर कौन सा पदार्थ जो उत्सर्जित होता है और वह कितना % में है। तो ध्यान रखिए, हमारे शरीर के अंदर जो टॉयलेट है, हमारे शरीर के अंदर जो पेशाब है, उसकी मात्रा में 96% जल,
2% हमारा यूरिया और 2% अन्य ठोस पदार्थ शामिल है। अब लास्ट पॉइंट बचता है हमारा कि मूत्र मार्ग में एक बीमारी होता है, ध्यान रखिएगा। मूत्र मार्ग में एक बीमारी होता है जो काफ़ी खतरनाक भी कह सकते हैं, काफ़ी हानिकारक भी कह सकते हैं। उस बीमारी का नाम है पथरी। मूत्र मार्ग में ही पथरी नामक बीमारी होती है। मूत्र मार्ग में ही पथरी नामक बीमारी होती है। और ध्यान रखिएगा, पथरी क्या होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है और यह पथरी काफ़ी कठोर होता है। कभी कभी हमारे शरीर के अंदर उसके कारण दर्द भयानक हो जाता है। दर्द उत्पन्न होने के कारण हमारा कभी वो जान ले सकता है। इसलिए आप जब भी पथरी आपको महसूस हो तो डॉक्टरी इलाज करवाएं और पथरी को जल्द से जल्द बाहर करवाएं। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए बच जाता है कि डायलिसिस क्या है। डायलिसिस तो समझ ही रहे हैं। डायलिसिस देखिए, हम शॉर्ट भाषा में बता देते हैं डायलिसिस होता क्या है। डायलिसिस क्या है कि जब हमारा मुख्य ब्रिक, जब हमारा मेन फंक्शन यानी कि मूत्र निर्माण करने का या फिर मूत्र को बाहर उत्सर्जित करने का जो काम करता है वो मुख्य अंग क्या है? ब्रिक है। और मुख्य अंग ब्रिक जब काम करना बंद कर देता है तो डॉक्टर क्या करता है? कृत्रिम रूप से, यानी कि नेचुरली नहीं, वो अपने माइंड लगा के हमारे शरीर से हानिकारक पदार्थ और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर करवाता है। और इसी बाहर करवाने की क्रिया को, जो हमारे शरीर से गंदे पदार्थ हो, हानिकारक पदार्थ हो, अपशिष्ट पदार्थ हो, इन सभी पदार्थों को कृत्रिम रूप से क्या करवाता है? उत्सर्जित करवाता है। उसे हम कहते हैं डायलिसिस प्रोसेस। डायलिसिस प्रोसेस में ही क्या होता है, जब हमारा ब्रिक काम करना बंद कर देता है तब हमें कृत्रिम रूप से डायलिसिस प्रोसेस करवाना पड़ता है, जिसके कारण हमारे शरीर से जो ब्रिक करता है, नेचुरली ब्रिक जो वर्क करता है, उसे डॉक्टर मैन्युफैक्चरिंग कर देता है। मनुष्य के द्वारा बनाए गए मशीन के द्वारा उस हानिकारक पदार्थ को या फिर अपशिष्ट पदार्थ को हमारे बॉडी से उत्सर्जित करवाता है, इमिशन करवाता है, जिसके कारण हमारा शरीर आगे इन फ्यूचर बचा रहता है। तो आज उत्सर्जन में बहुत सारा पॉइंट है। आज की क्लास में हम उत्सर्जन का कुछ पॉइंट ऐसा था जो डिस्कस किए हैं। आगे आने वाली क्लास में उत्सर्जन से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आंसर बताएंगे जो इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।